Hello friends, I am Aditi and today we will going to learn rural local government bodies means Gramin Sthaniya Sarkari Nikay. This chapter is of 6th standard and it is of the civics. Local government bodies plays an important role in the regulation of our social life. In our country, along with the rural local government bodies, the state government and the union government also participate in the regulation of our life. तो रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो होते हैं ये सबसे मतलब ये हमारे जीवन का एक नियम, ये बहुत एकदम नियम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे जीवन के नियम को बनाने के लिए। वैसे ही हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं ये भी पार्टिसिपेट करते, ये भी भाग लेते हैं हमारे जीवन का नियम बनाने के लिए। एंड द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज द रूरल एंड द अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है इसमें वर्गीकरण कैसे होते हैं? रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ और अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड द जिला परिषद आर कलेक्टिवली नोन एज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो इस चैप्टर में हम रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो पंचायत समिति, जो ग्राम पंचायत और जो जिला परिषद होते हैं इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। The administration of our country is carried out at the 3 levels. The first is the union government. The union government subjects are such as defense, foreign affairs and the currency. तो हमारे जो देश के जो व्यवस्था है, शासन है, ये 3 लेवल पर कैरी की जाती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है यूनियन गवर्नमेंट। उनका काम क्या होता है कि डिफेंस, संरक्षण करना, करेंसी यानी पैसा, और फॉरेन नीति, जो विदेश के नीति को संभालना। And at the second level is the state government. The state government makes the laws related to law and order, health, education, etc. And at the third level is the local government bodies. तो दूसरे लेवल पर कौन है? स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज़। जो स्टेट की जो सरकार होती है वो होती है और वो क्या कानून बनाते हैं, कानून और कायदे से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ऐसे ये कानून बनाते हैं। और थर्ड लेवल पर होते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। नाउ वी विल सी आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज. If the population of the village is less than 500, 2 or more such villages came under one ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत होती है वो शासन करवाती है विलेजेस का। जो पॉपुलेशन होते 500 से नीचे अगर पॉपुलेशन होती है 2 और 2 से ज़्यादा जो विलेजेस होते हैं ये ग्राम पंचायत के नीचे आ जाती है। देन इट इज़ कॉल्ड एज ग्रुप ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत फंक्शंस सच एज द सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस। तो जो इसको क्या बोला जाता है? ग्रुप ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत का काम क्या होता है कि वो हम तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है, पानी पहुंचाती है, अगर किसी की शादी हो जाए, कोई जन्म ले या कोई मर जाए तो उसके बारे में रजिस्ट्रेशन लिखवाती है। नाउ द ऑफिस बियरर्स एंड द ऑफिसर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। फर्स्ट वन इज द सरपंच। First is the Sarpanch. The elections of the Gram Panchayat are held after every 5 years. The meetings of the Gram Panchayat are held under the chairmanship of the Sarpanch. तो जो इलेक्शंस, जो चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत के वो हर 5 वर्ष के बाद किए गए जाते हैं। और जो मीटिंग्स होती है ग्राम पंचायत की वो किसके नीचे किए गए जाते हैं? सरपंच के नीचे वो किए गए जाते हैं। द सरपंच इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द
people. It is his responsibility to implement the development schemes in the villages. तो सरपंच डायरेक्टली लोगों से चुनाव कर कर आते हैं और ये सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि उनको गाँव में जो स्कीम्स होती है, योजना होती है, उनको स्थापित करना चाहिए, उनका डेवलपमेंट करना चाहिए. द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत कैन ब्रिंग अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट अ सरपंच हु इज़ नॉट कैरिंग आउट दिस एक्टिविटीज़. तो जो मेंबर्स होते हैं, जो लोग होते हैं ग्राम पंचायत के, वो जो सरपंच होते हैं उन पर विरोध डाल सकते हैं अगर वो अपने काम ठीक ठाक से नहीं कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे. तो जो लोग होते हैं ग्राम पंचायत के, वो विरोध डाल सकते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ द सरपंच द डेप्यूटी सरपंच लुक्स आफ्टर दिस वर्क. अगर सरपंच एब्सेंट हो तो डेप्यूटी सरपंच इस काम के ऊपर ध्यान देते हैं. फर्स्ट वन, द सरपंच पॉइंट इज अवर गेट्स कंप्लीटेड. Now we will see our second point, that is the Gram Sevak. The Gram Sevak is the chairman of the Gram Panchayat. He is appointed by the Chief Executive Officer of the Zilla परिषद. तो जो ग्राम सेवक होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं ग्राम पंचायत के. वो किससे नियुक्त होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से वो नियुक्ति होते हैं. हिज मेन फंक्शन इज टू लुक आफ्टर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत, टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट स्कीम्स टू द पीपल हु आर रेसिडिंग इन द विलेजेस. तो उनका मेन काम क्या होता है कि दिन भर दिन वो ग्राम पंचायत होती है वो कैसा काम कर रही है उसके ऊपर ध्यान देना, और उनका ये भी काम होता है कि लोगों को स्कीम्स की योजनाओं के बारे में समझाना, डेवलपमेंट करवाना, ये ग्राम सेवक का काम होता है. थर्ड वन इज द ग्राम सभा. Gram Sabha, the assembly of all the voters of the villages of the rural area are held in the Gram Sabha. It is the most important organization of the people at the local level. तो ये असेंबली सभी वोटर्स की, जो वोट करने वाले होते हैं, ये असेंबली होती है, सभा होती है, किधर की जाती है? रूरल एरिया की ग्राम सभा में इसको की गई जाती है. और ये सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन होती है लोगों को एट द लोकल लेवल. इट is binding to hold at least 6 meetings of the Gram Sabha in the financial year. तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि 6 मीटिंग हर आर्थिक वर्ष में की गई जाती है. The responsibility of calling the meetings of the Gram Sabha is with the सरपंच. तो मीटिंग्स बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरपंच की होती है. In the first meeting of each financial year, the Gram Sabha discuss about the annual report and the accounts सबमिटेड बाय द ग्राम पंचायत. तो सबसे पहले मीटिंग में जो ग्राम सभा होती है वो किसके बारे में विषय करती है? जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं और जो अकाउंट्स होते हैं जो ग्राम पंचायत उनको देती है उसके बारे में डिस्कशन चलता है. द सजेशंस ऑफ द ग्राम सभा आर कन्वेड टू द ग्राम पंचायत. तो जो सजेशंस, जो सुझाव होते हैं ग्राम सभा के, वो ग्राम पंचायत को अवगत कराया जाता है. The Gram Sabha gives the sanction to the development schemes proposed by the Gram Panchayat. The Gram Sabha has the authority to decide upon which individual deserve the benefit of the government schemes. तो ये कौन डिसाइड करता है? ये ग्राम सभा डिसाइड करता है. उनको अधिकार होता है कि कौन से व्यक्ति जो सरकारी योजना है उसका लाभ वो उठा सके. Our third point, Gram Sabha is also gets completed. Now I am roughing these 3 points. Next one is the women participation in the Gram Sabha.
A meeting of the women of the village is held before the meeting of the Gram Sabha. Here women feel free to discuss about the varieties of issues. तो जो मीटिंग होती है वुमेन्स की, वो महिलाओं की मीटिंग होती है, वो ग्राम सभा से भी पहले की गई जाती है. और इधर जो वुमेन्स होते हैं, जो महिलाएं होती है, वो एकदम स्वतंत्र फ्री फील करती है बहुत सारे विषयों पर डिस्कशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए. ड्यूरिंग द ग्राम सभा दे speak with the greater concern about the issues such as drinking water, prohibition, employment, fuel, health, etc. तो ग्राम सभा के वक्त वो बहुत ज़्यादा विषयों पर बात करती है, जैसे पानी पीने और प्रोहिबिटेशन, दारूबंदी, जो शराबबंदी होती है उस पर, एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार, फ्यूल और हेल्थ के बारे में ये डिस्कशन करती है. दे आल्सो सजेस्ट द मेजर्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द नेसेसरी चेंजेस. वो सजेशंस भी देते, अपने व्यूज़, ओपिनियंस, मत भी देते हैं कि क्या नेसेसरी, क्या आवश्यक चेंजेस होने चाहिए. नाउ वी विल सी नेक्स्ट, दैट इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत. द ग्राम पंचायत कैरीज आउट वेरियस ऑफ द स्कीम्स एंड द प्रोग्राम्स for the welfare of the common people, so they need the too much required money. The ग्राम पंचायत raise these funds through various taxes. तो जो ग्राम पंचायत होती है वो हमारे लिए जो स्कीम्स होती है वो डेवलप करती है, प्रोग्राम्स करती है एक कॉमन वेलफेयर को चलाने के लिए, कॉमन पीपल के लिए. तो इसके लिए उनको बहुत सारा पैसा लगता है. तो ग्राम पंचायत जो होती है वो बहुत सारे फंड्स तैयार करती है अलग अलग टैक्सेस से. द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत इज, first one is the house tax, second one is the water tax, third one is the tax on weekly market, fourth one is the pilgrimage tax and the fifth one is the grants from the जिला परिषद and the state government. तो उनका जो पैसों का जो सोर्स होता है ग्राम पंचायत का, वो होता है, पहला वाला जो होता है हाउस टैक्स कलेक्ट करते हैं, दूसरा वाला जो होता है वाटर टैक्स, तीसरा वाला जो होता है टैक्स ऑन वीकली मार्केट, चौथा वाला होता है पिलग्रिमेज टैक्स और पांचवा वाला होता है ग्रांट्स फ्रॉम द जिला परिषद एंड द स्टेट गवर्नमेंट. सो आवर फर्स्ट पॉइंट, द ग्राम पंचायत इज गेट्स कंप्लीटेड. Now we will see our second point, that is the Panchayat Samiti. All the villages within a taluka formed a development block. The body that looks after the पंचायत समिति इज द डेवलपमेंट ब्लॉक इज द पंचायत समिति. तो जो सभी विलेजेस एक तालुका में ये एक डेवलपमेंट ब्लॉक बनाते हैं और जो बॉडी ये डेवलपमेंट ब्लॉक के ऊपर देखती है वो होती है पंचायत समिति. द ऑफिस बियरर्स एंड द ऑफिसर्स ऑफ द पंचायत समिति आर, इलेक्शंस ऑफ द पंचायत समिति एंड आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. The elected members elect among themselves the chairman and the deputy chairman of the पंचायत समिति. तो जो इलेक्शंस, जो चुनाव होते हैं वो कभी किए जाते हैं 5 वर्ष के बाद और वो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन खुद में ही इलेक्ट कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं पंचायत समिति के. द मीटिंग्स ऑफ द पंचायत समिति आर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द मीटिंग्स, मीन्स इट इज हेल्ड अंडर द चेयरमैन. तो ये जो मीटिंग्स किसके नीचे की जाती है, चेयरमैन के नीचे ये की जाती है. इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन द डेप्यूटी चेयरमैन लुक्स आफ्टर दिस वर्क. अगर चेयरमैन एब्सेंट हो तो डेप्यूटी चेयरमैन इस वर्क के ऊपर ध्यान देती है. नेक्स्ट वन इज द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति. क्या फंक्शंस, क्या कार्य होता है पंचायत समिति का. द पंचायत समिति प्रिपेयर्स अ प्लान्स ऑफ द स्कीम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द डेवलपमेंट ब्लॉक. तो जो पंचायत समिति होती है वो एक प्लान वो तैयार करती है कि जो विलेजेस, मतलब जो डेवलपमेंट ब्लॉक होते हैं उनमें कैसे स्थापित किए जाए जो स्कीम्स होते हैं उसको. इट इज़ बाइंडिंग ऑन द पंचायत समिति टू होल्ड एट लीस्ट 1 मीटिंग एवरी मंथ. तो ये बहुत आवश्यक होता है पंचायत समिति के लिए कि वो एक मीटिंग कर सके हर एक मंथ में. The Panchayat Samiti receives a certain amount of money from the district funds and it also receives the grants from the state government to carry out the schemes, to be developed the schemes in the development block.
तो वो बहुत सारे जो पैसे होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के फंड से उनको मिलते हैं, वो उनको अनुदान भी मिलता है। जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनसे भी उनको अनुदान मिलता है, क्योंकि उनको जो स्कीम्स होते हैं, योजना होते हैं, उसको और बढ़ाना होता है, उनकी तरक्की करनी होती है, स्कीम्स को बढ़ाना होता है एक डेवलपमेंट ब्लॉक के लिए। द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति का कार्य, नीड फॉर द पब्लिक के लिए नीड आर द रोड, गटर्स, बोरवेल्स, वेल्स। तो पब्लिक के लिए क्या लगता है? रोड्स लगते हैं, रास्ते लगते हैं, गटर्स लगते हैं, बोरवेल्स लगते हैं, वेल्स लगते हैं। सेकेंड वन इज द हेल्थ वैक्सीनेशन। हेल्थ दूसरा वाला जो होता है वो हेल्थ वैक्सीनेशन यानी टीका। थर्ड वन इज द वाटर सप्लाई, प्रोवाइडिंग द क्लीन वाटर एंड द ड्रिंकिंग वाटर। तो तीसरा वाला जो होता है वो वाटर सप्लाई, क्या मतलब एकदम स्वच्छ पानी लोगों को देना पीने के लिए। फोर्थ वन इज द पब्लिक हाइजीन, क्लीनलीनेस ऑफ द रोड्स एंड द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। चौथा वाला जो है वो है पब्लिक हाइजीन, जो रोड्स होते हैं उनको स्वच्छ करना और जो कचरा है उनको ख़त्म करना। नेक्स्ट वन इज़ द एग्रीकल्चर, हेल्पिंग द फार्मर्स, इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर। जो नेक्स्ट वाला है वो है खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर, जो फार्मर्स होते हैं उनकी मदद करना और जो एग्रीकल्चर होते हैं उनको मतलब एग्रीकल्चर होते हैं उनको इम्प्रूव करना, अच्छा इम्प्रूव करना। नेक्स्ट वन इज़ द एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। दूसरा वाला जो है वो नेक्स्ट वाला एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन। एंड द नेक्स्ट इज़ द इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वन इज़ द इंडस्ट्रीज। तो प्रमोशन एक मतलब बढ़ावा देना, एक अच्छा करना, जो कॉटेज की इंडस्ट्रीज़ होती है और जो क्राफ्ट्स की जो हैंडीक्राफ्ट्स की जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनका प्रमोशन करना। नेक्स्ट वन इज़ द पब्लिक वेलफेयर, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू द वीकर सेक्शंस। तो आर्थिक एड, आर्थिक मदद देनी है, जो वीकर सेक्शन है उनको आर्थिक मदद देनी है। सो आवर सेकेंड पॉइंट, द पंचायत समिति इज ऑल्सो गेट्स completed. Now we will say our third point, that is the Zilla Parishad. Every district has a Zilla Parishad. At the present state of the Maharashtra, there are 36 districts, but only the 34 Zilla Parishad. तो सभी डिस्ट्रिक्ट को एक ज़िला परिषद होता है। आज के जो प्रेजेंट स्टेट है महाराष्ट्र में टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, लेकिन 34 ही ज़िला परिषद होते हैं, बिकॉज द मुंबई सिटी एंड द मुंबई सुबर्बन डज नॉट हैज़ द रूरल पॉपुलेशन, सो देयरफॉर दैट डज नॉट हैज़ द ज़िला परिषद। क्यों? क्योंकि जो मुंबई सिटी और जो मुंबई सुबर्बन होते हैं उनको रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण पॉपुलेशन नहीं होती है, तो इसीलिए उनको ज़िला परिषद भी नहीं होता है। द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द ज़िला परिषद, ऑफिस बेयरर्स ऑफ द ज़िला परिषद। इलेक्शंस ऑफ द ज़िला परिषद आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. The elected representatives choose a president and the vice president amongst themselves. तो जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं ज़िला परिषद के, वो हर 5 वर्ष के बाद किए गए जाते हैं, और जो चुनाव वाले लोग होते हैं वो अपने आप में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुन लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द ज़िला परिषद प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द ज़िला परिषद। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं ज़िला परिषद के, वो मीटिंग्स के ऊपर ध्यान देते हैं, जो ज़िला परिषद होते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज कंट्रोल्स द बिजनेस कंडक्टेड ड्यूरिंग द मीटिंग्स। तो जो बिजनेस कंडक्ट होता है मीटिंग्स के दौरान वो उसको भी हैंडल करते हैं। He also controls the financial transactions of the ज़िला परिषद। वो फाइनेंशियल आर्थिक लेन देन को भी कंट्रोल करते हैं ज़िला परिषद के। He has the authority to undertake the appropriate expenditure from the ज़िला परिषद फंड। एक्सपेंडिचर, तो उनको अथॉरिटी, उनको अधिकार है कि वो अप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर ज़िला परिषद से वो ले सके। The vice president, in the absence of the president, the vice president looks after this work. अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो वाइस प्रेसिडेंट इस काम के ऊपर ध्यान देते हैं। हाउ डज द ज़िला परिषद फंक्शंस? ज़िला परिषद की फंक्शंस कैसे होती है? द वर्क ऑफ द ज़िला परिषद इज़ कैरिड आउट थ्रू द डिफरेंट कमिटीज़ लाइक द फाइनेंस कमिटी, एग्रीकल्चर कमिटी, हेल्थ कमिटी, एजुकेशन कमिटी, वाटर मैनेजमेंट, सेंशन कमिटी एक्सेट्रा। तो जो ज़िला परिषद का काम होता है वो अलग अलग कमिटी से किए गए जाते
जाते हैं, जैसे फाइनेंस कमेटी होती है, एग्रीकल्चर कमेटी होती है, एजुकेशन कमेटी होती है, हेल्थ कमेटी होती है, वाटर मैनेजमेंट होता है और सैनिटेशन कमेटी भी होती है, एक्सेट्रा. द वुमेन एंड द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी टेक्स अप इश्यूज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वुमेन्स एंड द चिल्ड्रंस. तो वुमेन्स और चाइल्ड वेलफेयर की कमेटी होती है, वो क्या इश्यूज लेते हैं कि वो मतलब फेस कर रहे इश्यूज, उसके बारे में ये कमेटी होती है, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस. नेक्स्ट वन इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. द डिसीजंस टेकन बाय द जिला परिषद आर इम्प्लीमेंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद. तो जो डिसीजंस होते हैं जिला परिषद के, इसको कौन स्थापित करता है, इम्प्लीमेंट करता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद के. ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. वो स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होते हैं यानी नियुक्त होते हैं. तो डिस्कस सम मोर अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 1992 बाय द 73rd and the 74th Amendment Act. These amendments have granted a constitutional status to the rural and the urban local government bodies. It has also given the more powers to develop their respective areas more efficiently. हमारे संविधान में 1992 में 37वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया था. इन संशोधन ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारी निकायों को एक संवैधानिक दर्जा दी है. इसने उन्हें अपने क्षेत्रों को और अधिक कुशलता से विकसित करने के लिए और अधिक शक्तियाँ प्रदान की है. एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स अंडर द jurisdiction were also increased. In order to enable them to work efficiently, their sources of revenue has been also increased. उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषयों की संख्या भी बढ़ गई थी. उन्हें प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाने के लिए उनके राजस्व के स्रोतों को भी बढ़ाया गया है. एंड वी विल डिस्कस अबाउट द पंचायती राज सिस्टम ऑफ द ग्लैंस. फर्स्ट, elected representatives of the gram panchayat are the sarpanch and appointed by the government is the gram sevak. तो हम पहले ग्राम पंचायत का देखेंगे. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो चुनाव वाले होते हैं वो सरपंच, और जो गवर्नमेंट होते हैं उनसे नियुक्त होते हैं वो होते हैं ग्राम सेवक. सेकेंड वन इज द पंचायत समिति. पंचायत समिति इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज द चेयरमैन एंड द अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इज द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. तो दूसरा वाला जो है वो है पंचायत समिति. तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव वाले होते हैं वो होते हैं चेयरमैन, और जो गवर्नमेंट से नियुक्त होते हैं वो होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. थर्ड वन इज द जिला परिषद. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज द प्रेसिडेंट एंड द अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. तीसरा वाला जो है वो है जिला परिषद. तो जो चुनाव वाले होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, और जो गवर्नमेंट से नियुक्त होते हैं वो होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन? वी विल सी हु कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस. In order to get the elected to the gram panchayat, panchayat samiti and the zilla parishad, the citizen must fulfill the eligibility. तो अगर हमको चुनाव होना है, जो ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होती है, तो उसमें से अगर हमको चुनाव होना होता है तो हमको सर्टन एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, he or she should be an Indian citizens. He or she should be completed the 21 years of the age. The person name should be enrolled in the voter list. The same conditions applies to the urban local government bodies. तो एग्जाम्पल के लिए कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति का 21 इयर्स एज कंप्लीट होना चाहिए और उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में आना चाहिए. और ऐसे जो सेम कंडीशंस होती है ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी अप्लाई होती है. द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, हम लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ रूरल के बारे में देखेंगे. द टोटल मेंबरशिप, ग्राम पंचायत की टोटल मेंबरशिप होती है मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम 17.
जो टोटल मेंबरशिप होती है ग्राम पंचायत की वो कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 होती है। द ऑफिसर बियरर्स आर द सरपंच एंड द डिप्यूटी सरपंच। जो ऑफिस बियरर्स होते हैं वो होते हैं सरपंच और डिप्यूटी सरपंच, एंड द ऑफिसर्स आर द ग्राम सेवक, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं ग्राम सेवक। सेकेंड वन इज द पंचायत समिति। द पंचायत समिति टोटल मेंबरशिप्स इज द मिनिमम 15 and the maximum 45. तो जो पंचायत समिति होती है उनका टोटल मेंबरशिप होते हैं कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 45। ऑफिसर बियरर्स आर द चेयरमैन एंड द डिप्यूटी चेयरमैन। जो ऑफिसर बियरर्स होते हैं वो होते हैं चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन, एंड द ऑफिसर्स आर द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। थर्ड वन इज द जिला परिषद। मिनिमम 50 एंड मैक्सिमम 75 टोटल मेंबरशिप। कम से कम टोटल मेंबरशिप जिला परिषद की होती है कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 75। नेक्स्ट वन इज द ऑफिसर बियरर्स, प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। दूसरा वाला जो होता है वो होता है ऑफिसर बियरर्स, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड वन इज द ऑफिसर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तीसरा वाला जो है वो है ऑफिसर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। So our lesson gets completed, that is the rural local government bodies. In it we have learned first, that is the gram panchayat. We have learned about the sarpanch, gram sevak and the gram sabha. In it we have learned that the sarpanch is directly elected by the people, the gram sevak is the secretary of the gram panchayat, and the gram sabha, in it we have learned that it is the most important organization for the local level. We have also learned about the women's participation. How does the gram panchayat source of revenue? We have learned it. Our second point was the panchayat samiti. In the panchayat samiti we have learned that the elections are held after every 5 years. We have learned about the chairman and the deputy chairman. We have also learned about the functions of the panchayat samiti, and our third point was the zilla parishad. In the zilla parishad we have learned that why does there are only 34 Zilla Parishad but the 36 district in the Maharashtra. We have learned its reason. In it we have learned about the president and the vice president, the different committees, functions of the Zilla Parishad, and we have currently learned about the total membership, officer bearers and etc. we have learned now. So our lesson gets completed, that is rural local government bodies. Jai Hind.